I just realized that on this channel I have said contradicting things. कुछ वीडियोस में मैंने ये बोला है क्लियरली दैट वी नीड टू लेट गो, वी नीड टू सरेंडर, भगवान पे छोड़ दो, जो आपका है आपके पास आएगा. आई एम श्योर आपने और भी बहुत जगह ऐसा सुना है. Whereas in some videos I have said, are you not setting goals? Like what are you doing with your life? आप लोगों के पर्सनल गोल्स कहाँ हैं? आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ है? आप लोग हसल क्यों नहीं करते? So I realize I've said both of these contradicting things in my own channel and I'm sure सिर्फ इस चैनल पे नहीं, otherwise also आप लोग ऐसी बातें काफी सुनते हैं कि या तो लेट गो कर दो या तो फिर हसल करो. एंड यू आर सिटिंग देयर कंफ्यूज कि यार मैं करूं तो क्या करूं, कौन सच बोल रहा है? ये वाला बंदा जो बोल रहा है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, या फिर जो बोल रहा है कि हमें ऑल द टाइम अपने गोल्स को अचीव करना है. सो आज इस कॉमन क्वेश्चन को मैं टैकल करने वाली हूँ. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कीप वॉचिंग. नाउ आई हैव बीन इन द सेम बोट. मैं भी यूट्यूब पे ये सब सीखने के बाद ये सब आप लोगों के साथ बात करती हूँ, तो उसके बावजूद भी आई एम एक वीक ऐसा है या मे बी मंथ्स ऐसे हैं, इनफैक्ट रिसेंटली काफी मंथ्स ऐसे रहे हैं जहां पे आई हैव जस्ट लेट गो, आई हैव सरेंडर्ड. हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, लाइक आई स्टिल हैव दोज ड्रीम्स इन माई माइंड बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. लाइक आई हैव जस्ट गिवन अप in a positive way, wherein it's like I've surrendered to the universe, wherein I believe ki whatever is meant for me, it will come my way. Like there are few weeks wherein I feel that. On the contrary, एकदम suddenly I bounce back, wherein I am opening my spreadsheet back, looking at my goals. सोशल मीडिया पे मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ उसको देखती हूँ. अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम पे फ्रीक्वेंटली फॉलो करते हो तो वहां पे आपने मेरा ये पैटर्न नोट किया होगा. अगर कोई मुझे बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है, दे माइट हैव नोटिस कि कुछ टाइम पे तो मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करती. कुछ मंथ्स में जब मैं पोस्ट करती हूँ तो बहुत कुछ पोस्ट कर जाती हूँ. तो इट्स अ वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट ऑल ऑफ अस फेस. नाउ द ट्रिक and the real answer to that is ki letting go and doing the work for your dream life, they are not opposites. Like they don't have to be opposite, they don't have to contradict each other, they are the part of the same process. It's like एक ही coin के दोनों sides हैं. It's about when we do these things. So the art of letting go, the art of surrendering is for the things we cannot control, whereas working hard towards the dream life, towards those goals is what we can control. So just as an example, इसको मैं example से explain करूंगी तो शायद थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाएगा. For example, someone is surfing, right? Like we've seen surfing boards and all that, really cool. I don't know how to do it, but that just came up in my mind. For example, someone is surfing. Now, are the waves in the ocean किस टाइप से करंट्स रहेंगे पानी के? इज दैट समथिंग समवन कैन कंट्रोल? इज द पर्सन, द सर्फर हु इज डूइंग इट, कैन दे कंट्रोल हाउ द वेव्स आर वेविंग? आई डोंट नो. समझ गए ना? कि पानी का करंट आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो उस केस में जस्ट लेट गो एंड सरेंडर. यू गेट इन द वाटर and you just see what happens. Like you've surrendered कि हाँ ठीक है, उस केस में आप एक्सट्रीम भी सोच लेते हो क्योंकि जो वर्स्ट होना होगा वो हो जाएगा. Now if you overthink कि अरे कैसे होगा, क्यों होगा, मैं नहीं कर सकता, then you might not even be able to jump in the water. So you have to let go and you have to surrender in case of things you cannot control. इस example में which is you cannot control how water is going to be. Thing that you can control is apply all the tactics of surfing. जो भी आपने सर्फ बोर्ड पे जब आप आ गए, आपने जो कुछ भी लर्न किया है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करके यू आर स्टिल डूइंग दैट. सो इन दैट होल सर्फिंग सिनारियो, things that you can control, which is the way you are riding on that surfboard, the way you are managing all the currents, the way you are handling all the challenges, those are the things that you can control. So you should obviously go all into it, whereas you cannot control the currents of water. In that case, just let go. ठीक है, देखा जाएगा. So you have to adopt वो देखा जाएगा वाला behavior in some cases, जिसमें आप कुछ नहीं कर सके, but जिसमें आप कुछ कर सकते हो, that's when you have to put in all the effort. I hope that has helped you. So I do want to give you a small exercise as well if you are going to do it. कि think of anything in your life wherein you are stressing a lot today.
आज की डेट में आप किसी भी चीज को लेके काफी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उस केस में देखो आप ओवर थिंकिंग या वो स्ट्रेस किस चीज को लेके हो. आर दोज फॉर द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल और आर दोज फॉर थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं अगर हमें किसी ने कुछ बोला है. कैन यू कंट्रोल वॉट अदर पर्सन थिंग्स और वॉट अदर पर्सन डज टू यू? वी कैन नॉट. What you can control is the way we receive it and the way we react to it, way we react to it in present, in future as well. So, ऐसी situation में do let me know via comments below. What are the things that you can control? What are the things that you need to definitely let go? Because that's where the beauty lies. So I hope कि ये जो आपके माइंड में कॉमन क्वेश्चन आता है, मेरे माइंड में भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं करूं तो क्या करूं. तो कुछ दिन पे हाँ आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ दिन पे आपको फुल जाना पड़ेगा उसके लिए. सो डोंट फील बैड. इनफैक्ट मैंने जो अपना एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मैं बिल्कुल ही लेट गो सरेंडर मोड में आ जाती हूँ, कुछ दिनों में मैं बहुत ही ज्यादा हसल करती हूँ. इनफैक्ट आई एम फीलिंग एट बोथ. आई एम फीलिंग एट बोथ. आज इस वीडियो के बाद आई होप समवन हु इज आउट देयर हु इज आइदर इन द सरेंडर मोड और आइदर इन द हसल मोड, you don't need to feel bad about it because it's all part of the process, because you're going to bounce back stronger the next time after you've got that rest, after you've surrendered. You are still on the track, right? I hope this has answered a very common question on what you need to let go and what is it that you need to control. So वो control free किस केस में बनना है और किस केस में नहीं बनना है. So do let me know via comments on what other general questions you have when it comes to spirituality या self help in general, personal development in general. जब आप इसके बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं? लाइक वो फैक्टर क्या है आपके माइंड में? इनफैक्ट मैंने जो सबसे पहली वीडियो इस सीरीज में बनाई है वो यही है, इज दिस woo all worth it? I'm going to link that here. Do watch that as well. In fact, ये पूरी सीरीज, ये पूरी प्लेलिस्ट ही डेडिकेटेड है जो कॉमन क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं जब हम सुनते हैं सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. वो चीजें क्या है मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दैट. बट द ones which I am making now, which are part of the playlist already, are the things which people around me have in their minds as well. As someone who is making videos but also has a similar questions, those are the videos I'm recording. If there's anything else, do let me know via comments. And of course, do not forget to subscribe क्योंकि इसमें series में next episode is also going to be very interesting. It is about some people think that they have become spiritual, कि वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन despite that they feel lost a lot of times. They feel why am I getting angry? मेरे को तो वैसा सेंट बन जाना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, या मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ उसके बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. So I'm going to tackle that question in the next episode. So do not forget to subscribe to this channel and of course like this video and share it with someone who has this common doubt or any doubt in general when it comes to self-help. Alright, I'm going to see you all next week. Until then, take care. Bye-bye.